प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले है सुचालक। जो पदार्थ अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें सुचालक कहते हैं, जैसे चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम आदि। इससे आगे प्यारे बच्चों कुचालक या हीन चालक। जो पदार्थ अपने में से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते उन्हें कुचालक या हीन चालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, गत्ता, प्लास्टिक, कांच, वायु आदि। इससे आगे है क्या द्रव वायु का चालन करते हैं। एक प्लास्टिक की बोतल या रबड़ का ढक्कन लीजिए, उसमें नींबू का रस अथवा सिरका डालिए। अब संपरीक्षित्र या टेस्टर के सिरों को नींबू अथवा सिरके के रस में डुबोइए। इस बात का ध्यान रहे कि दोनों सिरों के बीच 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी न हो तथा वे एक दूसरे को स्पर्श न करें। हम देखते हैं कि बल्ब उद्दीप्त हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि नींबू का रस अथवा सिरके का रस विद्युत का चालक है, क्योंकि दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तथा संपरीक्षित्र का परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब दीप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर नींबू के रस अथवा सिरके में विद्युत चालन का परीक्षण करना। सबसे पहले क्या है, इसमें ये एक बल्ब होता है, ये संयोजक तार होते हैं यहाँ पर इसमें, और ये बैटरी होती है। इसमें एक ढक्कन लेते हैं हम, और जो टेस्टर है उसके दोनों सिरों को इस ढक्कन के अंदर सबसे पहले नींबू रस लेते हैं और इसके दोनों सिरों को इस रस में जो है इस तरह से डुबो देते हैं। ध्यान रहे इन दोनों के बीच की दूरी जो है 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि बल्ब जो है इसे जग जाता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि नींबू का रस अथवा सिरके का रस जो है विद्युत का चालक है। आगे इसमें है संपरीक्षित्र। प्यारे बच्चों, अभी हमने ऊपर जो है संपरीक्षित्र का के विषय में जो है नाम जो आया है, तो संपरीक्षित्र क्या है। संपरीक्षित्र, इसे बनाने के लिए एक बल्ब, एक सेल तथा संयोजक तार की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा कोई पदार्थ सुचालक है या हीन चालक की जांच की जा सकती है। प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर ये जैसे चित्र दिखाया गया पाठ्यपुस्तक के अंदर, तो यहाँ पर क्या है, ये सेल है, यहाँ पर बल्ब, और ये सुचालक है, क्योंकि जो ये पेचकस है इसका जो अगला हिस्सा होता है लोहे का होता है, ये क्या होता है, सुचालक होता है। तो हम इसमें क्या देखते हैं, जब इसके दोनों सिरों को यहाँ पर जोड़ते हैं तो बल्ब जो है जग जाता है। क्योंकि एक तार जो टेस्टर की हमने यहाँ पर लगाई और एक यहाँ पर लगाई, ये दोनों हैं, तो बीच में सुचालक आने से ये कनेक्ट जो परिपथ है, विद्युत परिपथ है, पूरा हो जाता है। इससे आगे है, जब इसी टेस्टर को यहाँ पर ये प्लास्टिक का होता है, इसके साथ में हम इन तारों को जोड़ते हैं, हम क्या देखते हैं कि बल्ब नहीं जगता। इससे कहने का भावार्थ क्या है कि यह एक प्लास्टिक जो है हीन चालक है। बल्ब का तंतु। बल्ब का तंतु विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण उस ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है तथा प्रकाश देता है। यदि विद्युत धारा दुर्बल है तो यह पर्याप्त गर्म न होने के कारण दीप्त नहीं होता। प्यारे बच्चों, जो बल्ब का तंतु है, जब उसमें से विद्युत धारा गुजरती है वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण क्या है, वो चमकता है या दीप्त हो जाता है। इसके कारण में प्रकाश प्राप्त होता है। यदि उसमें से विद्युत धारा दुर्बल है तो वो गर्म नहीं होगा, इसके कारण क्या है, वो दीप्त नहीं होगा। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है।
यदि किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित हो जाती है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड या एलईडी, इसके साथ दो तार जुड़े होते हैं। इन तारों को लीड्स कहते हैं। इनमें लंबा तार बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से तथा छोटा तार बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ता है। यह दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर ये कुछ एलईडी के चित्र दिखाए गए हैं। इसके अंदर क्या है, दो तार होते हैं। जो लंबा तार होता है वो धनात्मक से और छोटा जो है ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ता है। बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से और बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से होता है। इसके अंदर क्या है, दो लीड होते हैं, एक और दो, बस ये। आसुत जल, आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। जब उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं तो यह विद्युत का सुचालक बन जाता है। नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालाबों आदि से प्राप्त जल विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें अनेक लवण घुले होते हैं। इस जल में खनिज लवण की थोड़ी सी मात्रा प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है। चुंबकीय सुई विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। प्यारे बच्चों, जो चुंबकीय सुई होती है उसमें विद्युत धारा दुर्बल होने से भी, वो थोड़ा सा भी जब उसमें से विद्युत धारा गुजरती है किसी में से, पास में से, तो उसको जो है विक्षेप दिखाती है। आगे इसमें है दुर्बल विद्युत धारा का विक्षेप देखने के लिए संपृक्त क्षेत्र। पहले हमने विद्युत धारा का संपृक्त क्षेत्र बनाया था। उसमें क्या था, कनेक्टिंग वायर, संयोजक तार थी, एक बल्ब और एक बैटरी थी। और अब आगे है एक इसमें बनाने का तरीका। प्यारे बच्चों, एक माचिस की डिब्बी की ट्रे पर विद्युत धारा के कुछ लपेटे लीजिए। ट्रे के अंदर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़िए। तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। तार का दूसरा टुकड़ा बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए। क्षण मात्र के लिए दोनों सिरों को एक दूसरे से स्पर्श कराइए। चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देना चाहिए। अब संपृक्त क्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबोने से सुई में विक्षेप दिखाई देता है। इससे सिद्ध होता है कि नींबू का रस विद्युत का सुचालक है। इस प्रकार सिरसा, टोंटी का पानी, वनस्पति तेल, दूध, शहद लेकर हम उनके सुचालक या हीन चालक होने के बारे में पता लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं ये एक संपृक्त चित्र है। इसमें यहाँ पर क्या है, एक चुंबकीय सुई होती है, ये बैटरी है यहाँ पर, और ये संयोजक तार है। जिसका भी हमने सुचालक, हीन चालक या सुचालक होने के बारे में पता लगाना होता है, उसको यहाँ पर जो है एक ढक्कन में लेकर के रख देते हैं। यदि इस चुंबकीय सुई के अंदर विक्षेप दिखाई देता है, विक्षोभ दिखाई देता है, तो हम कहते हैं कि दिया हुआ जो तरल है विद्युत का सुचालक है। अब इसमें प्यारे बच्चों करने के बाद में हम कुछ रिजल्ट पहुंचते हैं यहाँ पर। जैसे नींबू का रस है, चुंबकीय सुई इसमें विक्षेप दिखाती है और ये चालक है, अच्छा चालक है। सिरका जो है चुंबकीय सुई इसमें विक्षेप दिखाती है, हाँ, और एक अच्छा चालक है। टोंटी का पानी, हाँ, और अच्छा चालक है। वनस्पति तेल इसमें जो है विक्षेप नहीं दिखाती और ये हीन चालक है। इसी बाद में प्यारे बच्चों, दूध तो इसमें विक्षेप दिखाती है, सुचालक है। शहद जो है इसमें विक्षेप नहीं दिखाती, ये क्या है, हीन चालक है। जब जल विद्युत का सुचालक या हीन चालक, प्यारे बच्चों जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि जो आसुत जल है विद्युत का हीन चालक होता है। जब उसमें थोड़ी सी मात्रा में नमक का घोल डाल देते हैं तो यह विद्युत का अच्छा चालक बन जाता है। नलों, हैंडपंपों, ताल या तालाब आदि से प्राप्त जल शुद्ध नहीं होता। इसमें अनेक लवण घुले होते हैं। इसमें अनेक लवण घुले होते हैं और यह जल विद्युत का सुचालक होता है।
विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो इसमें प्यारे बच्चों, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। दो बेकार सेलों के कार्बन की छड़ निकालिए, उनकी धातु की टोपियों को रेत माल से साफ करिए तथा उन पर तांबे की तार लपेटिए। इन्हें एक बैटरी से जोड़िए। इन दोनों छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल भरिए। इसको अधिक चालक बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा साधारण नमक या नींबू का रस डाल दीजिए। अब इस विलयन में इलेक्ट्रॉनों को डुबोइए। ध्यान रहे, कार्बन की छड़ों की धातु की टोपियां जल से बाहर रहनी चाहिए। 3-4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। इलेक्ट्रॉनों को ध्यानपूर्वक देखिए। इलेक्ट्रोडों के समीप किसी गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं। यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। विलयन के रंग में परिवर्तन हो सकता है। इलेक्ट्रोड पर धातु का निक्षेप हो सकता है, जिसे हम विद्युत लेपन कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें ये हमने विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों के बारे में बताया। अब जैसे यहाँ पर ये चित्र है, यहाँ पर इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ये किसी बेकार सेल के 2 छड़ें होती हैं, कार्बन छड़ कहते हैं इनको। एक सिरा, एक इलेक्ट्रोड जो है बैटरी के एक टर्मिनल से और दूसरा जो है इलेक्ट्रोड जो है उसके दूसरे टर्मिनल से हम जोड़ देते हैं। प्यारे बच्चों, इसके ऊपर ये कार्बन की टोपी है, ये कार्बन की छड़ है, इसमें हमने जल लिया है यहाँ पर, और ये क्या है, एक बीकर है। हम क्या करते हैं, जब इसमें से विद्युत गुजारते हैं तो साथ में एक बात हो रहा है, जो जल है उसके अंदर हम नींबू का रस डाल देते हैं थोड़ा सा, या थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। इससे क्या है, वो जल सुचालक बन जाता है। विद्युत का क्या बन जाता है, सुचालक बन जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें से जब विद्युत धारा गुजारते हैं तो हमें इन इलेक्ट्रोडों के पास जो है गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं। हाइड्रोजन गैस की और ऑक्सीजन गैस के जो बुलबुले हैं हमें दिखाई देते हैं। इससे हमें इस बात का पता लगता है कि जब जल में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 भागों में टूट जाता है। प्यारे बच्चों, सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलसन ने यह दर्शाया कि जल में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन गैस के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो है ऋण टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। तो इसमें ये महान वैज्ञानिक हैं और इनका जो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक हमारी उसमें जो है ये चित्र दिया गया है। फल एवं वनस्पतियों में विद्युत चालक। एक आलू को 2 बराबर भागों में काटिए। संपरीक्षित्र की तांबे की तारों को इसमें निर्विष्ट कीजिए। आधे घंटे के बाद हम देखते हैं कि आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा धब्बा बन जाता है, जबकि दूसरे तार के चारों ओर कोई धब्बा नहीं बनता। इस क्रियाकलाप में कई बार दोहराइए। हर बार धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर नीला हरा धब्बा बनता है। यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। इससे हम बैटरी या सेल के धन टर्मिनल की पहचान कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें आलू की चालकता का परीक्षण करना। यहाँ इसमें ये एक चुंबकीय सुई है, ये बैटरी होती है और ये संयोजक तार हैं। इन दोनों तारों के या जो टेस्टर है इसका, ये टेस्टर के 2 सिरे जो है यहाँ आलू के अंदर जो है लगा दिए जाते हैं और हम देखते हैं कि जब
इसमें से तारों में से विद्युत गुजरती है बैटरी में से, तो चुंबकीय सुई जो है विक्षेप दिखाती है। तो इसे यह हमें पता चलता है कि आलू जो है विद्युत का सुचालक है। इस प्रकार हम बहुत सारे अन्य फल लेकर के भी या सब्जियां लेकर के भी उनकी सुचालकता के बारे में पता लगा सकते हैं। विद्युत लेपन। विद्युत लेपन के कारण नई साइकिल का हैंडल तथा पट्टियों के रिम चमकदार होते हैं। यदि इन पर कोई खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत उतर जाती है, नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती। महिलाओं के आभूषण सोने जैसे प्रतीत होते हैं। कुछ में लगातार उपयोग करने के बाद सोने की चमक जो है उतर जाती है, सोने की परत जो है उतर जाती है। तथा चांदी की सतह दिखाई देने लगती है। यह विद्युत लेपन के कारण होता है। विद्युत लेपन विद्युत धारा के किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। तो इसमें विद्युत लेपन में क्या है, एक स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 200 ml आसुत जल लीजिए। इसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट घोलिए, 2 छोटे चाय के चम्मच, 2 छोटे चम्मच। अधिक चालक बनाने के लिए इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालिए। 10 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेटों को रेगमाल से साफ कीजिए। इन्हें पानी में धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कर कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोइए। परिपथ में से लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब विलयन में से इलेक्ट्रोडों को हटाइए तथा ध्यानपूर्वक देखिए। नंबर 1, कॉपर सल्फेट में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। नंबर 2, कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल इलेक्ट्रोड पर विक्षेपित हो जाता है। नंबर 3, कॉपर से बने इलेक्ट्रोड से तांबा समान मात्रा में विलयन में चला जाता है और यह प्रक्रिया जो है चलती रहती है। इस प्रक्रिया में कॉपर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर ये सबसे पहले बीकर है, इसके अंदर हम जल लेते हैं और उसमें कॉपर सल्फेट जो घोल देते हैं 2 चम्मच। यही कॉपर सल्फेट का विलयन बन जाता है। अब इसमें 2 तांबे की जो प्लेट हैं 10 गुणा 4 10 बाई या 10 गुणा 4 सेंटीमीटर की, अब इन दोनों को इस संयोजक तार के द्वारा बैटरी के दोनों सिरों से जोड़ते हैं। तो हम क्या देखते हैं, तो 15 मिनट के बाद लगभग कि धीरे धीरे जो विलयन है उसका नीला रंग जो है गायब हो जाता है, क्योंकि इसमें से जो कॉपर सल्फेट है 2 भागों में टूट जाता है, कॉपर और सल्फेट में। तांबा जो है, कॉपर जो है इसमें तांबे की प्लेट पर विक्षेपित हो जाता है और उसमें से दूसरी प्लेट में से तांबा जो है इसमें से आ जाता है। प्यारे बच्चों, विद्युत लेपन के उपयोग। कार के कुछ भागों, स्नानगृह की टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहिए के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों ये हमें चित्र दिखाए गए हैं और
यहाँ पर क्या है, कुछ विद्युत लेपी वस्तुएं हैं यहाँ पर। जैसे हम देखते हैं कि दैनिक जीवन के अंदर जैसे साइकिल है, मोटरसाइकिल है और गाड़ियाँ हैं, उनके जो पहिए होते हैं उन पर क्रोमियम का लेपन होता है। इससे क्या होता है कि उनको जंग लगने से वो बच जाते हैं। इस तरह से स्नान गृह के अंदर टोंटी हैं या बर्तन हैं, उन पर भी, साइकिल का हैंडल है, उन पर भी क्या है, इसका लेपन किया जाता है। प्यारे बच्चों, क्रोमियम एक महंगी धातु है। यदि हम क्रोमियम से ही वस्तुओं को बनाएं तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए धातु के क्षय से बचने के लिए या जंग से बचने के लिए इन पर क्रोमियम का केंद्वा का जो है विद्युत लेपन कर लिया जाता है। इससे ये वस्तुएं जो हैं जंग लगने से बच जाती हैं और सुंदर दिखाई देती हैं। इसके साथ में जैसा कि हम दैनिक जीवन में देखते हैं, जो आभूषण है, सोने के आभूषण है, चांदी के आभूषण है, उन पर क्या है, सोने का पानी जो है चढ़ा दिया जाता है विद्युत लेपन के द्वारा और वो सोने जैसे ही दिखाई देते हैं। परंतु कुछ समय प्रयोग करने के बाद में जो सोने का पानी है वो उतर जाता है और दोबारा फिर वो चांदी जैसे ही दिखाई देते हैं। क्रोमियम यह एक चमकदार धातु है। यह संक्षारित नहीं होता तथा खरोंचों का प्रतिरोध करता है। यह महंगा है तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है। इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और उस पर क्रोमियम की परत निक्षेपित कर दी जाती है। नकली आभूषणों पर सोने व चांदी का विद्युत लेपन किया जाता है ताकि वे सोने व चांदी जैसे दिखाई दें। टिन लोहे की कम क्रियाशील होता है। टिन जो लोहे से कम क्रियाशील होता है। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए प्रयुक्त लोहे के डिब्बों में टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। इससे खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते तथा खराब होने से बच जाते हैं। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको गणित व विज्ञान की वीडियो मिलती रहे।